साधु और कौवा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ रो रहा था। तभी उस पेड़ के नीचे से एक साधु गुजर रहे थे, तो उनके ऊपर कौवे के आंसू की एक बूंद गिरी। तो साधु ने कौवे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, मुझे भगवान ने कितना काला बनाया है, ये भी कोई जीवन है? तो साधु ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम्हें फिर से मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? तो कौवे ने कहा, मैं तो हंस बनना चाहूँगा, वह एकदम सफ़ेद और सुंदर प्राणी है। साधु ने कहा, मैं तुम्हें हंस बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम एक बार हंस से मिलकर आ जाओ। कौवा जल्दी से हंस के पास गया और उससे पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम तो अपने जीवन से बहुत खुश होंगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। इतना सुनते ही कौवा साधु के पास गया और बोला, हे प्रभु, मैं जब हंस से मिला तो उसने तोते को सबसे सुंदर प्राणी बताया, तो क्या आप मुझे तोता बना सकते हैं? साधु ने उस कौवे से फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम तोते से मिलकर आ जाओ। फिर क्या था, कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा, भाई तुम तो दो दो रंग पाकर अपने जीवन से बड़े खुश होंगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं, वही सबसे सुंदर प्राणी है। इतना सुनते ही कौवा फिर से साधु के पास पहुंचा और उससे बोला, हे प्रभु, मैं तोते से मिलकर आया हूँ और उसने कहा है कि जंगल का सबसे सुंदर प्राणी मोर है, तो क्या आप मुझे मोर बना सकते हैं? साधु ने फिर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मोर तो बना दूंगा, लेकिन पहले तुम एक बार मोर से मिलकर आ जाओ। अब कौवा मोर को जंगल में ढूंढने लगा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया। तो उसने देखा, मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। लेकिन भीड़ के जाने के कुछ समय बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होंगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, मैं अपनी मर्जी से कहीं घूम फिर भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता रहा था। इतना सुनने के बाद जब कौवा साधु के पास पहुंचा, तो उसने साधु से कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन की अहमियत मुझे समझाई। इतना कहकर वह कौवा वहाँ से खुशी खुशी चला गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बहुत बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।